और अब खबर जुड़ी है सीएम मनोहर लाल के दिल्ली एनसीआर दौरे से, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहने वाले हैं। फरीदाबाद में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आयोजित हो रहा है। इसी मेले का उद्घाटन जब हुआ था तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मेले में पहुंचे थे। आज फिर से सूरजकुंड मेले में फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद देर शाम सीएम दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी के सांसदों के साथ डिनर टेबल पर प्री बजट को लेकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने इससे पहले मंत्रियों के साथ प्री बजट पर चर्चा कर ली है। उसके बाद जो बयान सामने आए थे, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई थी मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की, वो भी हमने आपको सुनाई है। अब सीएम दिल्ली में सांसदों के साथ बैठेंगे, प्री बजट पर सांसदों से चर्चा करेंगे। साथ ही सीएम फरीदाबाद में जो सूरजकुंड के मेले का आयोजन हो रहा है उसमें भी शिरकत करने वाले हैं। हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, प्री बजट को लेकर जो चर्चा हुई थी इससे पहले, जहां पर सारे मंत्री शामिल हुए थे, सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी राय वहां पर दी थी। फिर चाहे हम जेपी दलाल की बात करें या बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की बात करें, देवेंद्र बबली की बात करें, आपसे चर्चा करते हुए आपने इन सभी नामों का जिक्र किया था। आपने बताया था कि किस किस ने क्या क्या मांग रखी है। आज कौन कौन से सांसद शामिल हो सकते हैं इस प्री बजट डिनर टेबल की चर्चा पर, और कौन कौन सी मांगे हैं, किन किन इलाकों की मांगे हैं जो आज की इस चर्चा में उठ सकती है? देखिए, साफ तौर पर इस पूरी मांग की बात करें, पूरी खबर विस्तार से दर्शकों को समझा दें कि जब 12 बजे के करीब लंच रखा गया है और जिस तरह सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला है, मुख्यमंत्री को लंच दिया जाता है, लेकिन जब विधायकों को न्योता है तो निश्चित तौर पर प्री बजट को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही, तो वहां विधायकों को भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और विधायक भी अपनी प्री बजट को लेकर चर्चा, चाहे वो मीटिंग औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, अपनी बात रखेंगे। सांसदों का आपने जिक्र किया, 10 के 10 जो बीजेपी के सांसद हैं, हरियाणा के 10 ही लोकसभा सीट हैं और 10 के 10 बीजेपी के पास हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों की बात करें, डीपी वर्ष की बात करें या जो कार्तिकेय शर्मा है जो कि बीजेपी सपोर्टेड एक निर्दलीय के तौर पर भी राज्यसभा सांसद पहुंचे थे, वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और इसके अलावा जो कृष्णलाल पवार है राज्यसभा सांसद, अमूमन यही है कि बजट का जो प्रक्रिया रही है, बजट पर सांसदों के साथ हमेशा संवाद करते हैं, मंत्रियों के साथ भी किया है, अधिकारियों के साथ किया है, विधायकों को भी मौका मिलेगा। तो यानी कि 10 बीजेपी के सांसद और इसके अलावा डीपी वर्ष हो, कृष्णलाल पवार हो या कार्तिकेय शर्मा को भी इस डिनर के लिए निमंत्रण मिल सकता है। आज रात को ये तमाम जो फरीदाबाद के कार्यक्रम हैं, 2-3 मेले में विधायकों के साथ मिलना और एक ऑफिशियल लंच में जो इनविटेशन है मुख्यमंत्री को, उसके बाद जो चर्चाओं का दौर होगा वो दिल्ली में शुरू होगा। तमाम सांसदों में 2 केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, हरियाणा के सांसद भी हैं, गुरुग्राम के सांसद और फरीदाबाद के सांसद। आपको पता होगा कृष्णपाल गुर्जर की बात की जा रही है और गुर्जर की बात करें, कृष्णपाल गुर्जर के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, 2 मंत्रियों के अलावा जो 8 बीजेपी के सांसद हैं, चाहे रोहतक के सांसद हो, सोनीपत के हो, हिसार के हो, सिरसा के हो, अंबाला के हो, करनाल के, ये तमाम सांसद आज मुख्यमंत्री के साथ प्री बजट बैठक को लेकर, ये आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है हार्दिक, की मांग क्या होगी। और कोई भी सांसद है अपने क्षेत्र की बड़ी मांग को कहीं ना कहीं हरियाणा के बजट में शामिल कराना चाहता है। हरियाणा के बजट में, किसी प्रदेश के बजट में अगर किसी योजना का उल्लेख होता है, स्पेसिफिक जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो बजट की समस्या या कहें फाइनेंशियल अप्रूवल्स है वो और जल्दी हो जाते हैं। तो कोई भी सांसद अपनी अपनी बात में अपने इलाके की बात जो लगातार सीएम से रखते रहे होंगे उसको लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं। और ओवरऑल भी कहीं ना कहीं सांसदों की जो एक तरह से बैठकें होती हैं उसमें भी मुख्यमंत्री जगह समय समय पर संवाद करते हैं। लेकिन अब मामला हरियाणा बजट का है। बजट में बतौर वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री खुद तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में तैयारियों में क्या बेसिक इनपुट्स, क्या मांग और क्या एडवाइस सांसदों की तरफ से दी जाती है वो भी सामने आएगी। बिल्कुल विनोद, और बाकी सांसदों के लिए तो फिर भी पुराना अनुभव रहा है, लेकिन जैसे कार्तिकेय शर्मा का आपने नाम लिया, तो जो नए सांसद आए हैं राज्यसभा के, उनके लिए तो ये हरियाणा सरकार का पहला ही बजट होगा। तो इन नए सांसदों के क्या सजेशन होंगे, क्या सुझाव होंगे, मुख्यमंत्री से ये क्या बातचीत करेंगे, इस पर भी नजर रहनी चाहिए। और आपसे हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।